जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, जनवरी माह की सबसे बड़ी चतुर्थी 17 जनवरी 2025 को है, जिसे तिलकुट चतुर्थी के नाम से जानते हैं। जिन लोगों को संतान की चाह है उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। आइए जानें इसकी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक समय एक सेठ सेठानी संतान न होने से बहुत परेशान थे। उसी समय उन्होंने माघ चौथ का व्रत करते हुए कुछ महिलाओं को देखा। रानी ने महिलाओं से पूछा कि वह किनकी पूजा कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि वह चौथ माता की पूजा कर रही हैं। उनकी पूजा से संतान की आयु लंबी होती है और संतान की कामना भी पूरी होती है। रानी ने उसी समय मन्नत मांग ली कि गर्भवती होने पर वह 1.25 किलो तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी को भोग लगाएंगी। महिला गर्भवती हुई और फिर उसने मन्नत उतारने की बजाय एक और मन्नत मांग ली। संतान होने पर वह 2.5 किलो तिलकुटा भगवान गणेश और चौथ माता को भोग लगाएंगी। संतान भी हुआ, लेकिन वह सेठानी अपनी मन्नत पूरी न कर पाई और शेष सेठानी का बेटा विवाह योग्य हो गया। अब सेठानी ने एक और मन्नत मांग ली। बेटे की शादी हुई तो 5 किलो तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी को भोग लगाएंगी। समय आने पर सेठानी के बेटे की शादी भी तय हो गई, लेकिन मन्नत पूरी न हुई। ऐसे में जब विवाह के लिए फेरे हो रहे थे, तब चौथ माता ने सेठ के पुत्र को मंडप से गायब कर दिया और गांव के एक पीपल पर बनाकर बैठा दिया। एक दिन जब सेठ के बेटी की अधब्याही दुल्हन उस पीपल के नीचे से गुजर रही थी, तो उस लड़के ने अपनी पत्नी को आवाज दी और सब बातें बता दी। तब उस कन्या को माता और सेठानी ने चौथ माता से क्षमा याचना मांगी और दोनों ने मिलकर गणेश जी और चौथ माता को तिलकुटा का भोग लगाया। इस समय से ही माघ चतुर्थी को तिलकुटा चतुर्थी के नाम से जाना जाने लगा। इस संबंध में एक और कथा प्रचलित है। कथा अनुसार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके चौथ की कहानी सुनी और तिल छीके के में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी हम तभी खाएंगे। जेठ जी खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक कुछ खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना खा ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धावने से मारा। धावना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा और बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धावने मारी पाटे मारी, सो रही है या जग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल चीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धावने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यहाँ पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं, नींद में मग्न। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे,
वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी की आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। रानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी आप मुझे धावने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धावने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। और नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को नायक जी सपने में आई और कहने लगी भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीट में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा अब पोछूं कहाँ। जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत बड़ी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा हे गणेश जी महाराज, आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ की गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तो अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता ही नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा हे श्री गणेश जी, अब तो अपना बिखराव समेटो। वे बोले पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी तो सुई के भी 2 हिस्से कर प्रकार बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया, अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलो जय श्री गणेश भगवान की। जय माँ शीतला। दोस्तों, आज हम आपको माता शीतला को क्यों बासी भोजन का भोग लगता है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, माता को प्रसन्न करने के लिए क्या खास उपाय करने चाहिए, ये सब विस्तार से चलिए शुरू करते हैं। शीतला अष्टमी को मसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8 दिन बाद मनाया जाता है। आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च 2025 के दिन रखा जाएगा। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। शीतला माता को स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी माना गया है। शीतला देवी की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर शीतला माता की पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार तथा गुरुवार के दिन ही की जाती है। आइए जाने क्यों लगता है शीतला माता को बासी भोग, इसकी पौराणिक कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी,
तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मार नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले झाड़े पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने गांव के बाहर एक कुम्हारन में महिला बैठी थी। उस महिला ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इसके पूरे शरीर में तपन है, कि पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं आपके ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी और थोड़ा दही भी है, आप दही रबड़ी खा लो। तब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने तो कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि माँ एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं करीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली भी, हे बेटी, तुम किस चिंता में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे माता, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, न बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति पूर्वक भाव पर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, दही चढ़ाए, उसकी घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपको पूजा करने वाली महिला का अखंड सौभाग्य रखना, ये गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला माई को अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धोने ना दे, वह पुरुष आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार से ही ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। अभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। सील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगती है तो लाइक करें। धन्यवाद। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम होली से जुड़ी पौराणिक कथा और उसके महत्व को जानेंगे, साथ ही कैसे करनी चाहिए हमें होली में पूजा, जिससे हमारे घर में आए खुशियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन शाम को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। होलिका दहन के लिए लकड़ियाँ, उपले यानी गोबर के कंडे, सूखे पत्ते और अन्य जलने वाली सामग्री एकत्र करें। होलिका के पास गड्ढा बनाकर उसमें जल डालें। पूजा के लिए एक लकड़ी या बांस गाड़ें
जिसे प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। होलिका के पास 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चना, मूंग, मक्का, जौ, तिल और चावल रखें। होलिका दहन से पूर्व स्नान करके साफ वस्त्र पहने पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। टोली, अक्षत, फूल, माला, कुमकुम, हल्दी, गुड़, नारियल और मिठाई रखें। एक जल से भरा लोटा लेकर उसमें अक्षत और फूल डालें। ओम होलिकाय नमः मंत्र से जाप करते हुए जल अर्पित करें। होलिका का कुमकुम, होलिका पर कुमकुम, हल्दी, रोली और अक्षत चढ़ाएं। 7 प्रकार के अनाज, नारियल और मिठाई होलिका में चढ़ाएं। सूत का धागा लेकर होलिका के चारों ओर 3 या 7 बार घुमाएं। गाय के गोबर से बने उपले होलिका में अर्पित करें। अग्नि प्रज्वलित करके ओम नमः भगवते प्रहलादाय मंत्र का जाप करें। अग्नि में नारियल, गुड़, गेहूं, चना आदि अर्पित करें। आइए जाने होलिका दहन की पौराणिक कथा। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भगवान शिव, तीसरी राजा शिव और राक्षसी ठुंडी, चौथी श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन उन सभी में होलिका और प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी की घटना को याद करके होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में होली खेली जाती है। कथा की शुरुआत करते हैं शुरू से। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र और हिरण्याकशिपु थे और 2 पुत्रियां सिंहिका और होलिका थीं। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था तो भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया। बचे हिरण्याक्षु और होलिका, इन्हीं की कथा है होलिका कथा। बार की बात है, त्रिलोक पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु की तपस्या में लीन थे। सूर्यराज हिरण्याकश्यप की कथा से तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी से मेरी मृत्यु न हो, मैं समस्त प्राणियों पर राज करूं। मुझे कोई न दिन में मार सके न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर। यह भी नहीं कि कोई किसी अस्त्र से प्रहार से और न ही किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके, न भूमि पर न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। हिरण्याकश्यप जब तपस्या में लीन था तब उसी दौरान देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था और देवराज इंद्र हिरण्याकश्यप की गर्विणी पत्नी कथायु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं, आप उपदेश दे। इंद्र हिरण्याकश्यप की पत्नी कथायु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले आए। गर्भवती कथायु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत, यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। हिरण्याकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवान भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त किसी भी अन्य मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाए। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करेगा उन्हें मार दिया जाए। उचित समय पर प्रहलाद का जन्म हुआ, जो राज में खुशियां मनाई गई। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, प्रहलाद और संहल्लाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेज दिया गया। कुछ समय बाद हिरण्याकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा,
तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविधि भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्याकश्यप कुछ क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की तो उसने क्रोधित होकर हिरण्याकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि या विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत समझाया किंतु असफल रहे। तब असुरराज ने उन्हें अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे बेच दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैर तले कुचलवाया गया, पर्वत से नीचे फेंकवाया गया। लेकिन श्री हरि विष्णु कृपा से प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। इस तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्याकश्यप को चिंतित होने लगी, यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते ही हैं। तब हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगी। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक को कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का हित करने की न सोचे। होलिका यह बात भूल गई थी। वो अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। सद्वृत्ति वाले प्रहलाद का हित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि भगवान विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गए। यह देखकर तो हिरण्याकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो और चिंतित हो गया। तभी से होली मनाई जाने लगी। इस घटना के बाद हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें। आपके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्याकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंभे में है जिसमें तू बंधा है? यह कहकर हिरण्याकश्यप ने खंभे में घूंसा मारा। तभी खंभा फटकर भयंकर आवाज करता हुआ फट गया और उसमें से एक भयानक डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़ी बड़ी नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ, यही नरसिंह भगवान के अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्याकश्यप को जकड़ लिया और संध्या की बेला में, जब ना दिन था ना रात, सभा की दहली पर जो ना बाहर थी ना अंदर, अपनी जांघों पर रखकर, ये ना भूमि थी ना आकाश, अपने नखों से जो न शस्त्र थे न अशस्त्र, उनका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिकों को प्रहार करने आए, उन्हें भी भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए। अगर आप लोग सभी को यह कहानी पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में प्रदोष व्रत की कथा। तो हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत के कुछ खास नियम और उपाय, क्यों रखना चाहिए हमें ये व्रत और इस व्रत की महिमा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह में पहला प्रदोष 27 मार्च को है। प्रदोष व्रत के दिन इन नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा करें तथा शिवलिंग पर सफेद चंदन, भांग, बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल, दूध और दही आदि यथा सामर्थ्य चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करें। तत्पश्चात शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जाप करें। शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करें। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। प्रदोष काल में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। दोष काल के बाद ही भोजन ग्रहण करें। शिव मंदिर जाकर माता पार्वती और महादेव के दर्शन करें। शिव आराधना के में समय व्यतीत करें। प्रदोष व्रत जिस दिन होता है उस दिन का भी प्रभाव पड़ता है। शनि प्रदोष के दिन किसी का
जाने अनजाने में भी अपमान करने से बचना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन सफेद, हरे या पीले रंग का वस्त्र धारण करें तो अच्छा रहता है। इस दिन नाखून, बाल या दाढ़ी बनवाना भी वर्जित है। प्रदोष व्रत किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है। प्रदोष व्रत से जुड़ी कुछ और बातें जिन्हें जानना जरूरी है। अगर कोई मनोकामना है तो प्रदोष व्रत लगातार 11 या 26 त्रयोदशी तक रखना चाहिए। व्रतों की संख्या पूरी होने पर उसका उद्यापन करें। उद्यापन के बाद फिर से प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन तामसिक और मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन हरी मूंग का सेवन शुभ माना जाता है। इस दिन फलाहार करना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन झूठ बोलने, ईर्ष्या करने, क्रोध करने, दूसरों को दुख देने से बचना चाहिए। इस व्रत में नमक, मिर्च और अनाज का सेवन नहीं किया जाता। अगर आप संतान सुख की प्राप्ति चाहती हैं तो प्रदोष व्रत की पूजा थाली में खीर, आलू का हलवा, दही शामिल करें। माना जाता है कि शिव जी को इन चीजों का भोग लगाने से संतान से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। प्रदोष व्रत के दिन 4 मुखी दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसे तुर्मुख दीपक या ब्रह्म दीप भी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय की जाती है तथा शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। जितना हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस व्रत से शिव पुराण, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत की कथा जरूर करनी चाहिए। इस व्रत में शिवलिंग पर गेहूं और चावल अर्पित करने का विशेष लाभ होता है। भौम का अर्थ है मंगल और प्रदोष का अर्थ है त्रयोदशी। मंगलवार को त्रयोदशी होने से इसको भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन शिव जी और हनुमान दोनों की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किया जाता है। यह व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। विशेष रूप से संध्या के समय में प्रदोष काल में पूजा करने का महत्व होता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि, कर्ज मुक्ति और बाधाओं से राहत मिलती है। प्रदोष में किए जाने वाले विशेष उपाय जो जीवन बदल सकते हैं। शिवलिंग पर जल और पंचामृत अभिषेक करें। गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक करें। इसके बाद जल अर्पित करें और बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रदोष व्रत के दिन और विशेष रूप से प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष माला से जाप करने से अधिक लाभ मिलता है। कर्ज से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। शिव परिवार की पूजा करें और शिव पार्वती को मिष्ठान अर्पित करें। विवाह में बाधा दूर करने के लिए रुद्राभिषेक करवाएं व स्वयं घर में गंगा जल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कन्याओं को मिठाई और सुहाग सामग्री दान करें। धन समृद्धि के लिए शाम के समय किसी शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। सफेद चंदन और अक्षत चावल अर्पित करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करें। नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं के से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बली को चमेली का तेल अति प्रिय है तो चमेली के तेल का दिया जलाएं। काले तिल और सरसों के तेल का दीपक शिव मंदिर में जलाएं। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। रोगों से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर हल्दी और कच्चे दूध का अभिषेक करें। जरूरतमंदों को फल और औषधि का दान करें। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचार्य का पालन करें और सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। संध्या के समय भगवान शिव का ध्यान और आरती जरूर करें। जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये थी कुछ खास जानकारी। अगर पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।